गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में कारक को पढ़ना शुरू किया था। इसका मतलब कि अभी बाकी है, अभी पूरी तरह से कारक समाप्त हुआ नहीं, जिसमें हम लोगों ने कारक की परिभाषा देख ली थी, कारक के भेद भी देखे थे, उसके चिन्ह को भी देखा था। अब आज हम लोग भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित देखेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से कारक की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो कारक की परिभाषा में यह लिखा गया है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ, यहाँ पर एक शब्द छूट गया, क्रिया के साथ संबंध सूचित हो, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों विशेषता क्रिया के साथ संबंध सूचित हो या प्रकट हो, उसे कारक कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम का रूप ही कारक कहलाता है। तो उसका रूप कैसे बदलता है? तो जैसे आप लोगों ने सर्वनामों की कारक रचना देखी थी, उसमें भी सर्वनाम के रूप बदल रहे हैं, यानी कि मूल सर्वनाम से बहुत सारे यौगिक सर्वनाम बन रहे हैं। संज्ञा की कारक रचना भी होती है। तो संज्ञा की कारक रचना जब होती है तो संज्ञाओं के साथ उसकी विभक्ति आ जाती है, कारक की विभक्ति आती है, वह उसका कारक है। तो वह क्या है? रूप है, संज्ञा का रूप है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह राम शब्द क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके साथ ने का चिन्ह है, ने चिन्ह आया है, तो इसका रूप बदल रहा है। राम ने हो गया, राम को भी हो सकता है, राम से भी हो सकता है, ठीक है, राम पर भी हो सकता है। तो ये भिन्न भिन्न रूप है, संज्ञा के बहुत सारे रूप हैं। इसलिए संज्ञा के रूप ही हमें यह बताता है कि यह कारक है। तो संज्ञा, सॉरी दिमाग में कुछ और बात आई है। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 भेद हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने और शून्य। शून्य उस स्थिति में होता है जब हम उसके साथ उसका चिन्ह प्रयोग में नहीं लाते हैं, मतलब प्रयोग नहीं करते हैं, वह चिन्ह रहित होता है। जैसे राम ने आम खाया है, राम ने आम खाया है, तो आम यहाँ पर कर्म की भूमिका में है, उसके साथ उसका चिन्ह नहीं, फिर भी कर्म है, ठीक है। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है और शून्य भी होता है। जैसे राम आम खाया है, तो राम के साथ चिन्ह नहीं है। उसके बाद कर्म कारक का चिन्ह है को और शून्य, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको। राम ने रावण को मारा है, यहाँ पर उसका चिन्ह है को। राम ने आम खाया है, यहाँ पर आम के साथ कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर शून्य है। राम ने आम को खाया है, यह भी हो सकता है, राम ने आम खाया है, यह भी हो सकता है। जैसे राम ने रोटी खाई है, तो यहाँ भी कर्म चिन्ह रहित है, और राम ने रोटी को खाया है, यहाँ पर कर्म अपने चिन्ह के साथ प्रस्तुत है। फिर करण कारक का चिन्ह से होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, यानी कि को के लिए के अर्थ में होता है, ठीक है। अपादान का से होता है, अधिकरण का इसके पहले संबंध है, संबंध का के की होता है। इसके बाद अधिकरण है, अधिकरण का चिन्ह में और पर होता है। संबंध का के की मैंने बता ही दिया। इसके बाद संबोधन है, संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, अजी, अहे, पुकारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग कारक
अब हम लोग कारक के भेदों की परिभाषा देखेंगे उदाहरणों के साथ। ठीक है, तो पहला है कर्ता कारक। तो इसकी परिभाषा में यह कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता है, यानी कि वह भी करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस वाक्य में नाम में रोटी खाई है, मेरे कार्य करने वाला कौन है? खाने वाला कौन है? क्रिया करने वाला कौन है? तो राम है, इसलिए इस वाक्य का नाम कर्ता कारक है। ठीक है, इसके साथ इसका चिन्ह भी है। इसके बाद दूसरा है कर्म कारक। तो कर्म कारक की परिभाषा में यह कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, वाक्य में जो शब्द है और जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण में आप देख रहे हैं राम ने रावण को मारा है। तो राम ने किसे मारा है? राम ने रावण को मारा है। राम ने रावण को मारा है, तो मारने की क्रिया का फल रावण पर पड़ रहा है, इसलिए रावण क्या है? कर्म की भूमिका में कर्म कारक है। और इसके साथ इसका चिन्ह भी आएगा। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को है और शून्य भी है। तो रावण यहाँ पर कर्म कारक है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नाम में रोटी खाई है, तो क्रिया का रूप स्त्रीलिंग है और यहाँ पर क्रिया का रूप पुल्लिंग है। तो कर्म के साथ और कर्ता के साथ, यानी कर्ता और कर्म दोनों के साथ यदि उसके चिन्ह हो तो क्रिया का रूप हमेशा पुल्लिंग एक वचन होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम ने रोटी खाई है, तो इस वाक्य में भी कर्म कारक है रोटी, मगर इसके साथ चिन्ह नहीं है, तो कर्म के अनुसार क्रिया बदल गई है। यदि इसके साथ चिन्ह होता तो क्रिया का रूप पुल्लिंग एक वचन हो जाता। यहाँ पर हो जाता राम ने रोटी को खाया है, तो खाई से खाया हो जाता, पुल्लिंग एक वचन हो जाता। लेकिन इसके साथ कर्म नहीं है। यहाँ पर दोनों के साथ कर्म है, कर्ता के साथ भी है और कर्म के साथ भी है, इसलिए क्रिया का रूप पुल्लिंग है। या न समझे यहाँ कर्ता पुल्लिंग है इसलिए क्रिया का रूप पुल्लिंग है, या कर्म पुल्लिंग है इसलिए क्रिया का रूप पुल्लिंग है। नहीं, इसलिए नहीं है, इसलिए है कि दोनों अपने कारक चिन्हों से युक्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आगे जब भी ऐसा होगा तो ऐसे ध्यान देना है। इसके बाद 3 नंबर में है कर्म कारक। इसका चिन्ह है से। इसकी परिभाषा देखते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? काटना। उसका साधन क्या है? कुल्हाड़ी। ठीक है, क्रिया का साधन यहाँ पर क्या है? कुल्हाड़ी है, तो इसके साथ इसका चिन्ह आया है कुल्हाड़ी से, इसलिए कर्म कारक। ठीक है, अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया किसी के लिए की जाए या किसी को कुछ दिया जाए, यानी किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए। ठीक है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण में जैसे उसने अपने पिता को पत्र लिखा है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह आप जान ही रहे हैं को के लिए होता है। चलिए आगे देखते हैं। आपने जो उदाहरण देखा उसने अपने पिता को पत्र लिखा है, यानी कि यहाँ पर पिता संप्रदान कारक की भूमिका में है, यानी पिता के लिए पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, को चेचन के लिए के अर्थ में है। ठीक है, तो आपने देखा किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए का बोध कराने वाला कारक संप्रदान कारक होता है। इसके बाद अप्रदान कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव या दूर होने का बोध, दूरी होने का भी बोध कह सकते हैं। ठीक है, दूरी का बोध ये भी कह सकते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरा, यहाँ भी से है, इसका भी चिन्ह से है और कारण कारक का भी से है।
तो यहाँ पर साधन का बोध करा रहा है, यहाँ पर से साधन का बोध करा रहा है और यहाँ पर अलगाव दूरी का बोध करा रहा है। ठीक है, अलगाव का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक। छठा भेद है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित हो या प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ध्यान रखना है क्रिया के साथ नहीं, वाक्य के अन्य पदों, क्रिया को छोड़कर। जैसे उसकी बहन बीमार है, तो यहाँ पर उसकी बहन, यहाँ पर क्या है, सर्वनाम के साथ संज्ञा है। तो यहाँ पर वाक्य के अन्य पदों, दो पदों के बीच संबंध बताने वाली यह विभक्ति है, इस विभक्ति को संबंध कारक कहते हैं। उसकी बहन, ठीक है, या राम का भाई, तो कह सकते हैं राम का भाई बीमार है, तो राम का भाई क्या है, संबंध कारक। उसमें कहा गया है दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिन कारकों का इस्तेमाल किया जाता है वह कारक संबंध कारक कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे जो बच रहा है उसे हम लोग देखें। अब आपके सामने सातवां भेद है अधिकरण कारक। परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण और करण में ज्यादा अंतर नहीं है, करण में अधिक उपसर्ग लग जाने के बाद अधिकरण हो जाता है। तो करण का जो अर्थ है तो वहां पर क्रिया के साधन का बोध कराता है और यहाँ पर आधार का बोध कराता है, अंतर थोड़ा सा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह घर में सो रहा है, तो क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया का आधार। आधार का मतलब क्या है, नीचे जहाँ पर क्रिया पूरी की जाती है उसको आधार कहते हैं। ठीक है, बेस भी कह सकते हैं। तो वह घर में सो रहा है, क्रिया जहाँ पर पूरी हो रही है, संपन्न हो रही है, वह आधार है। यहाँ पर घर में अधिकरण कारक है। ठीक है, इस वाक्य में घर में अधिकरण कारक है। इसके बाद आठवां भेद है संबोधन कारक। तो इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध, पुकारने या बुलाने का बोध। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध हो या बुलाने का बोध हो। ठीक है, बुलाने का बोध, पुकारने का बोध हो या बुलाने का बोध, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हे राम मेरी रक्षा कीजिए, तो राम को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। तो राम को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, संबोधन कारक है। ठीक है, किसी व्यक्ति को भी हम लोग पुकारते हैं तो कहते हैं अरे इधर आओ, बैठ रहे, तो वहां पर अरे क्या है, संबोधन कारक है। कहते हैं अरे श्याम यह काम करो। ठीक है, तो संज्ञा का वर्ग है। ठीक है, तो अगले क्लास के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। आप कारक को पूरी तरह से लिख लेंगे और याद करेंगे, दिक्कत हो जरूर क्लास में पूछें। ठीक है, फिर के कॉमेंट में चेक कराना है आप लोगों को। तो अगले क्लास के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं।